बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी ताद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया है। नाज़रीन कराम, बाज़ार तो ये पीटीआई की कामयाबी है और पीटीआई के लोग जश्न मना रहे हैं, डफलियाँ बजा रहे हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक तारीखी फैसला ले लिया है। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में मायूसी की कैफियत पाई जाती है और वो इस फैसले के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और नए कानूनी नुक्ते भी निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील करेगी और मुमकिन है उसके बाद इस फैसले पर नज़रसानी भी हो जाए। बार ये फुल कोर्ट का जो फैसला है, मुझे तो कोई ये बुरान हल होते नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बुरान में मज़ीद शिद्दत पैदा होती नज़र आ रही है। और ये फैसल वाडा जो बड़े सियासी बुज़ुर्ग हैं, इनकी बड़ी पहुंच है कि इनका कहना है कि आइंदा 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा कोई फैसला होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो नाज़रीन कराम, कब इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वो वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये 13 रुकनी फुल कोर्ट थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये फैसला दिया गया है 8 और 5 की अक्सरियत से, जिसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई ख्वातीन और अक़लीती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाब में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं हो जाता। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। 80 में से 39 एमएलए ने पीटीआई से वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके हैं, जबकि बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इसका मतलब है कि जो 41 अरकान सुन्नी ताद कौंसिल के साथ चले गए थे, उनको मौका फराहम किया जाएगा कि वो दोबारा पीटीआई में शामिल हो जाएं। इस तरह पीटीआई की स्ट्रेंथ ठीक हो जाएगी। ये स्ट्रेंथ बढ़कर 120 तक हो जाएगी अगर मखसूस नशिस्तें भी शामिल की जाएं। ये एक मुख्तसर फैसला था। ये जो जारी हुआ इसके बारे में कई दिनों से क्या सराहियाँ की जा रही थी, लेकिन बहरहाल इज्तिमाई तौर पर यह बात देखा जाए तो इसमें पीटीआई की कामयाबी नज़र आती है। बाज़ार हुकूमत की तरफ से ये कहा है कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगेगी वो उन्होंने दे दी। यानी कि सुन्नी ताद कौंसिल गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में नशिस्तों के लिए, बजाय उसके उन्हें नशिस्तें देने के उन्होंने पीटीआई को नशिस्तें भी दे दी हैं, जो कि इसमें अपील में नहीं है कि इमाम में हमें नशिस्तें दी जाएँ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन और अक़लीतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब अमजद अली, सलीम रहमान, सुहेल सुल्तान, बशीर खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, शहराम तरकई, अनवर ताज, फजल मोहम्मद, अरबाब आमिर महबूब, शानदाना गुलजार, असामा मेला, शफकत अवान, अली अफजल साई तहरीक इंसाफ के रुकन करार दे दिए गए हैं। इस तरह खुरम शहजाद, विर्क, लतीफ़ खोसा, राय हसन नवाज, डोगर, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, राना फराज नून, साबर कुरैशी, अवैस हैदर, जक्कड़, जरताज गुल,
जो कि पार्लिमानी लीडर है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उन्हें करार दे दिया गया है। एक लिहाज से ये कहना कि अगर ये फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ जाता तो इसी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ईंट तो नहीं बजानी थी, लेकिन बहरहाल तनकीद बड़ी करनी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि आज के फैसले में 39 अरकान को पीटीआई का एमएनए करार दिया गया है। इन 39 अरकान ने अपने कागजात में नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ के तहत आरओ के पास जमा कराना ज़रूरी है। इन उम्मीदवारों ने आरओ को पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया और रिटर्निंग अफसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करे। यानी ज़राया इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि जिन 41 मेंबरों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र नहीं किया। इन 41 अरकान ने ना पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर की और ना ही पार्टी टिकट जमा कराया। रिटर्निंग अफसरों ने इन 41 अरकान को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। अब देखें, ये तो एक ऐसी बात है कि अब कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि नया आइन लिखा जा रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले किए हैं जो आइन से मावरा भी थे। अब इस पर देखें, अब हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कुछ लोगों को ये कहना है कि नया आइन लिखा जा रहा है। ये वो बातें हैं जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, ये भी इस तरह का किया है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान की किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की हमने। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन की ज़राए की जानब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई एक सियासी जमात है जिसका नाम सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल है। पीटीआई का नाम बतौर सियासी जमात इलेक्शन की वेबसाइट पर मौजूद है। ये जो बयान जारी हुआ है बाज़ार तो नहीं उन्होंने जारी किया, ज़राए से उन्होंने कहा ये बात चलाई जाए। अब मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। देखिए, अब बुरहान बढ़ता है या कम होता है। आइंदा 15 दिन इस मुल्की सियासत के बड़े अहम हैं। पीटीआई देखते हैं बाकी सियासी जमातों पर हावी हो जाती है या 3 सियासी बड़ी जमातें जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM है, वो इस बारे में क्या लायाबिल इख्तियार करती हैं, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये बुरहान हल होए। ये बुरहान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। शुक्रिया।